बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर वालों, आप लोगों का भी एग्जाम है एक दिन के बाद और अभी चंद एक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के जहन में चल रही हैं। ठीक है, वो चंद एक चीज़ें क्या हैं कि भाई हमने पहली चीज़ ये है कि तैयारी करनी कैसे है, लेकिन उसके अलावा एक सवाल जो कि बार बार आ रहा है कि भाई तैयारी करें भी कि ना करें, पेपर होगा भी कि नहीं होगा, पेपर जो है वो मंडे को ही होगा या फिर आगे पोस्टपोन हो जाएगा। तो भाई मैक्सिमम चांसेस हैं कि तुम्हारा पेपर मंडे को ही होगा। ये जितनी भी वॉर वाली सिचुएशन है ये फौरन से डीएस्केलेट होगी। यार देखो, न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान में वॉर नहीं होती। ठीक है, रशिया और अमेरिका के दरमियान में कोई वॉर नहीं हो रही। ठीक है, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं मगर उनके दरमियान में भी वॉर नहीं होती। तो जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनके दरमियान में वॉर नहीं होती। जो सिचुएशन है वो डीएस्केलेट करती है। तो अपने जहन को इस चीज़ के ऊपर लेकर आओ और तैयारी करना स्टार्ट करो। अब तुम्हारे पास भाई एक दिन का टाइम है, तुमने बायोलॉजी जो पार्ट 2 की बायोलॉजी है उसको पढ़ना है। तो पढ़ना कैसे, क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है तैयारी को शुरू करने से पहले। अगर तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है, भी यही सोच रहे हो कि यार तैयारी करनी भी है कि नहीं करनी, तो तैयारी फ़ौरन से करना स्टार्ट कर दो। अब कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है, सबसे पहले तो यार देखो पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं जो कि तुम्हारी फॉलो हो रही होती है। जो हमारे पास भाई चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 27 है, उनके अंदर अगर एमसीक्यूज़ की तुम बात करो, एमसीक्यूज तो तुमने सारे के सारे चैप्टर पढ़ने ही हैं एमसीक्यूज के लिए, उसमें कोई नहीं चीज़ तुमने छोड़नी नहीं है। सिर्फ 16, 17, 20 और हमारे पास 23, ये 4 चैप्टर हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज बनते हैं। बाकी सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए तुमने उसको पढ़ना ही है। उसको पढ़े बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अगर नंबर छोड़ना है तो उसको फिर छोड़ सकते हो, वरना उसको छोड़ नहीं सकते, उसको पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। एमसीक्यूज तुम लोग कर लोगे, उसको एक दफ़ा रीड करना। अब देखो तुम लोग ये कहते हो, बच्चे कहते हैं कि सर एक दिन का टाइम है, हम पूरा चैप्टर कैसे पढ़ें। तो यार देखो, एमसीक्यूज के लिए पास्ट पेपर्स के पास जाओ या फिर जनरली जो हमारे पास नोट्स होते हैं, तुम लोगों को मैंने भी नोट्स बना के दिए हुए, नोट्स से एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज को करो। तो एमसीक्यूज तुम्हारे जो हैं वो 17 नंबर के यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब अंदाजा लगा लो कि यार तुम लोगों ने ये जो पूरे के पूरे 13 चैप्टर हैं, इन 13 चैप्टर्स को कर लिया तो 17 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई चैप्टर छूट गया, 15-16 नंबर जो है तुम्हारे पक्के हैं एमसीक्यूज में से, अगर सारे के सारे वो नोट्स को कवर करते हो, पास्ट पेपर्स को कवर करते हो एमसीक्यूज के लिए। अब आते हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में ना तुम्हारे होते हैं 3 सवाल। ठीक है, क्वेश्चन 2, 3 और 4। जो क्वेश्चन 2 है उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से तुमने 8 करने हैं। क्वेश्चन 3 में भी तुमने 8 सवाल करने हैं और क्वेश्चन 4 में तुमने 6 सवाल करने हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर तुमने पूरे 85 मार्क्स लेने हैं मगर सारा कोर्स तुम कवर नहीं करना चाहते, तुम ये कर सकते हो कि यार जो चैप्टर्स हैं, देखो पहले जो 3-4 चैप्टर्स होते हैं वो सब बच्चों के, सब लोगों के बहुत अच्छी तरह से कवर हुए होते हैं। क्योंकि जब एक कॉलेज में कहीं पे एकेडमी में तैयारी करवाना स्टार्ट की जाती है तो वहाँ पे वो पहले तो 3-4 चैप्टर होते हैं, उनके बार बार टेस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, हाफ बुक का टेस्ट होता है, तो वही पहले वाले चैप्टर होते नहीं, बच्चों के बड़े अच्छी तरह से कवर हुए होते हैं। तो यार मैं तो तुम लोगों को कहूँगा कि 15, 16 और 18 अगर तुम ये 3 चैप्टर यही वाले कर लेते हो तो तुम्हारे 8 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। इन 3 चैप्टर्स को करने का फायदा ये है कि तुम्हें ये वाले 2 चैप्टर्स को टच ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं है। तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ने की बजाय अगर तुम ये 3 चैप्टर कर लेते हो तुम्हें इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी 85 मार्क्स की तरफ ही हम जा रहे हैं, कि पूरे नंबर की तरफ ही जा रहे हैं इन 2 चैप्टर्स को छोड़ने के बावजूद, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आने इन दोनों में से। तो इन दोनों को वैसे छोड़ दो अगर। ठीक है, टाइम तुम लोगों ने मैनेज करना है, एक दिन के अंदर पढ़ाई करनी है, वो एक दिन में कैसे मैनेज करना है वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो भाई इन 3 चैप्टर्स को तुमने पहले भी किया हुआ है कवर, इसके दरमियान में 17 चैप्टर नंबर 17 आएगा, वो भी बहुत काफी दफा रिपीट हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, भाई इसमें से आप लोग ये 3 चैप्टर कर लो, तुम्हारे जो 8 सवाल है वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में भी तुमने 8 सवाल ही करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, बच्चे कहते हैं सर इस चैप्टर से हमारी जान बचा लो, ये चैप्टर हमें मारने को दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें फीडबैक इनहिबिशन है। तो बच्चे उसके तरफ इसके अंदर जो है बिहेवियर भी आ जाता है। लेकिन यार देखो चैप्टर नंबर 17 को करने का क्या फायदा है, इसमें से एमसीक्यूज भी 2 आ रहे हैं, 3 तो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। तो अगर चैप्टर नंबर 17 तुम प्रिपेयर करते हो तो तुम्हारे तीनों जो चीजें हैं वो कवर हो रही हैं। ठीक है, कितने नंबर का सवाल इसमें से पेपर आएगा भाई, चैप्टर नंबर 17 में से 12 नंबर का पेपर आना है। तो ये अंदाजा लगा लो कि चैप्टर नंबर 17 को छोड़ना नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 17 करोगे, फिर चैप्टर नंबर 22 आता है, इसको मैं तुम्हें कहूंगा कि छोड़ दो। ठीक है, वेरिएशन इन जेनेटिक्स, अगर तुम्हें जेनेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इस चैप्टर की तरफ ना जाना।
अगर तुम्हें मेंडल समझ आती है, अगर तुमने मेरे लेक्चर अटेंड किए जो कि मैंने मेंडल के ऊपर मेंडेलियन जेनेटिक्स जो पढ़ाई थी, रिवीजन वाले लेक्चर करवाए थे, तो अगर वो अटेंड किए तो भाई इसकी तरफ जाओ, इस चैप्टर को कवर करो। इसमें मेनली कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही हैं, इसमें सिर्फ याद रखने वाली चीजें नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है सारे। तो कॉन्सेप्ट को बैठ के अगर अभी समझना शुरू करोगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा पूरा चैप्टर समझने में। तो अगर ये वाला चैप्टर नहीं किया हुआ, इसको छोड़ दो। चैप्टर नंबर 25 की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम्स की रीडिंग है, बहुत आसान चैप्टर है, लाजमी करना है। तो ये 2 चैप्टर करोगे 6 सवाल तुम्हारे हो जाएंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 23 की तरफ। अब बच्चों देखो, अगर तो तुम्हारा गोल 85 मार्क्स वाला है तो ये वाला 23 वाला चैप्टर तुमने करना है। अगर 85 मार्क्स वाला गोल नहीं है, तुम ये नहीं चाहते, या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम 85 की तरफ जाओ, हो सकता है तुम्हारा गोल हो कि 70 मार्क्स आ जाए, बहुत है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना। फिर इसको याद करने बैठोगे, इसमें पीसीआर को याद करोगे, इसमें बाकी टेक्निक्स को याद करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो अगर तुम्हारा 85 वाला गोल है तब इसकी तरफ जाओ। अगर 70-75 से काम चल जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पता है कि तुमने आगे क्या करना है, तुमने आगे जाके जो है वो मेडिकल में नहीं जाना, तुमने किसी डिग्री में जाना है, तो फिर इसको तुम छोड़ दो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना। तुम्हारा जो टाइम है वो अगली चीज़ों में यूटिलाइज कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई यहाँ पर हमारे पास अब हार्ड डिसीजन लेने हैं, हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स यहाँ पे छोड़ने हैं कि नहीं छोड़ने। तो देखो इसमें से हमने करने कितने सवाल हैं, 6 सवाल करने हैं। चैप्टर नंबर 24 कभी नहीं छोड़ना तुमने, एवोल्यूशन है, रीडिंग है, एक दफा रीड करोगे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल नहीं छोड़ सकते भाई। सेल साइकिल में से हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान से सवाल होते हैं, तो सेल साइकिल नहीं छोड़ना। 4 सवाल तुम्हारे यहाँ पर हो गए। अब बच्चों ये वाले जो 2 सवाल करने के लिए तुम चैप्टर नंबर 19 की तरफ जाओगे ना, ये चैप्टर तुम्हारे गले पड़ जाएगा अगर तुमने पहले याद नहीं किया। अगर सिर्फ रिवाइज करना है तो इसको कर लो। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए बड़ा आसान सा चैप्टर है, लेकिन वो पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा है। अगर सिर्फ रिवाइज करना है तो भाई ये कर लेना, वरना इसको अपने गले डालकर बैठे ना रहना। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 22 और 23, और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 19 और 20, इन 2 को तुमने फौरन से सॉल्व करने नहीं बैठना कि भाई हम इसको करेंगे फिर ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो पहले अगर तुमने प्रिपेयर किए हुए तो ठीक है, वरना ये तुम्हारा टाइम क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो अपना टाइम इनको नहीं खिलाना, ठीक है, इन चैप्टर्स को टाइम नहीं खिलाना। फिर चलते हैं भाई हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब बच्चों यहाँ पर चीज़ें हैं जो तुमने ज़रा समझ के करनी है, ठीक है। तुम लोगों के पास 5 सवाल आते हैं, जिनमें से तुमने कितने करने होते हैं, 3 सवाल करने होते हैं। तो ये जो 3 सवाल तुम लोगों ने करने हैं, ये 3 सवाल कैसे करने हैं? चैप्टर नंबर 15, 21 अगर तुमने छोड़ा ना तो मैंने वहीं पे सेंटर में आ जाना तुम्हारे पास। इस पेयर को नहीं छोड़ सकते तुम, ठीक है। इतना आसान चैप्टर, लाजमी किया हुआ चैप्टर, लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, बहुत आसान चैप्टर है, नहीं छोड़ना। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने नोट्स में दिए हुए, बड़े आसान सवाल होते हैं, नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 25 सिर्फ रीडिंग है, कुछ समझना भी नहीं है इसमें, सिर्फ रीडिंग है, ये लाजमी करना है। फिर आता है हमारे पास एक मुश्किल फैसला कि इन 3 पेयर्स में से, क्योंकि ऊपर वाले तो 2 बड़े आसान से पेयर्स हैं, इन 3 में से एक पेयर सेलेक्ट करना है हमने अपने पूरे नंबर लेने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो एक पेयर कौन सा सेलेक्ट किया जाए? अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो 17 वाला चैप्टर मुश्किल है। अब देखो तुमने अगर 17 वाला चैप्टर छोड़ने का सोचा था तो एमसीक्यूज भी इसमें से 2 आ रहे थे, इसमें से जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी 3 आ रहे हैं, और इसके अलावा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है। तो तुम्हारे फायदे में यही है कि तुम चैप्टर नंबर 17 को करो, साथ चैप्टर नंबर 24 जो कि एक इजी चैप्टर है उसको कवर कर लो। तो अगर तुमने ये वाला चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम जाते हो भी चैप्टर नंबर 18 की तरफ, रिप्रोडक्शन वाला छोटा सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें मेनली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, बर्थ होता है, इसके वाले से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मगर भाई इसका क्या करोगे अगर जेनेटिक्स नहीं आती? अगर तुम्हें जेनेटिक्स समझ आती है, तुम जेनेटिक्स में बहुत अच्छे हो, तो भाई तुम इसकी तरफ जाओ। अगर तुम्हें जेनेटिक्स समझ नहीं आती, तुम मेंडल के जो जितने भी वो एमसीक्यूज आते हैं उसमें से अगर उनको सही तरह से सॉल्व नहीं कर पाते, इसकी तरफ ना जाना, मर जाओगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है अभी हमारे पास 19 और 23 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिक, न्यूरुलेशन,
पहले सोच लो इसके ऊपर टाइम लगाना है। अगर तुमने याद किया था पूरे साल में तो टाइम लगाओ, अगर याद नहीं किया था तो टाइम इसके ऊपर लगाकर अपने आप को बिठा नहीं लेना वहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ भाई हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी, अगेन ये दोनों चैप्टर मुश्किल हैं। तो अगर कोई पेयर फौरन से स्किप करना है, इस पेयर को स्किप कर देना अगर तुमने ये याद नहीं किया। अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सारे के सारे सवालों को याद करना ज़रूरी नहीं है। टाइम एफिशिएंट होकर अगर तुम काम करोगे, थोड़े टाइम के अंदर भी चीज़ों को अगर मैनेज करने की कोशिश करोगे, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इन तीन, अब मैं तुम्हें ये इन चारों में से कोई भी तीन पेयर सेलेक्ट कर लो। जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, लास्ट टू पेयर्स हैं, इन दोनों में से तुमने अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से कोई ना कोई जो पेयर है वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर आता है तो ये वाला पेयर सिलेक्ट करोगे, और उसको सिलेक्ट करने से तुम्हें फायदा क्या होगा, तुम्हारे सारे के सारे जो है वो कवर हो जाएंगे आगे जो सवाल है। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नहीं आता, तुम आगे वेरिएशन एंड जेनेटिक्स कर सकते हो, तो भाई ये वाला पेयर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब बच्चों देखो, जब चीज़ों को सिलेक्ट करते हो, जब चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है ना तुमने, तो तुमने ये देखना है कि तुम्हारे पास ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से जो जो चैप्टर तुम अभी सिलेक्ट कर रहे हो याद करने के लिए, सबसे पहले जो तुमने चैप्टर सिलेक्ट करने हैं उसके मार्क्स कितने हैं। कि तुम्हें भाई सपोज कर लो कि जो चैप्टर नंबर 21 है ये आता है, ठीक है, तुम इसको रिवाइज करने बैठो, या भी तुमको यार मैं जो सब मेजर इकोसिस्टम्स है ना ये पढ़ लेता हूँ, भाई उसके नंबर देखो, नंबर कितने हैं उसके नंबर इतने हैं कि उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो, नहीं है। तो देखो, जब तुमने पढ़ना शुरू करना है ना, तो तुमने ये देखना है कि जिन चैप्टर्स को तुम याद कर रहे हो उन चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का पेपर बन रहा है। चैप्टर नंबर 16 बहुत आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन उसमें से भी 12 नंबर का पेपर बन रहा है। तो इन दो चैप्टर्स को नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 23 तुम आगे चॉइस पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 16 और 17 को नहीं छोड़ना। सबसे पहले ये वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनको करना शुरू करो। अगर बायोटेक्नोलॉजी आता है तो इसकी तरफ जाओ, वरना फिर अगले चैप्टर की तरफ आओ, ठीक है। फिर देखो 11 नंबर वाले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 15 तुम्हें आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 25 तुम नहीं छोड़ सकते किसी सूरत में, इकोसिस्टम को तुमने कभी नहीं छोड़ना भाई। तो ये चैप्टर नंबर 25 तुमने करना है। फिर आते हैं भाई जिनमें से 9 नंबर हमारे बनते हैं, चैप्टर नंबर 18 शुरू वाले चैप्टर्स में आता है तो करना है, ठीक है। अगर तो ये पेयर में हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको हमने करना है। तो इन चैप्टर्स को इन मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करो। जब इन चैप्टर्स को इन मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करोगे, तुम्हारी जो तैयारी है थोड़े टाइम के अंदर अच्छी हो जाएगी। तो देखो, पहली बात ये कि जो शॉर्ट क्वेश्चन तुमने करने हैं उनका जो सेट है वो डिसाइड कर लो कि यार इन चैप्टर्स के हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी चैप्टर के आगे मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो उसकी तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आओ कि यार इन चारों में से कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है मैंने। आखिरी पेयर को मैं खुद रिकमेंड करूंगा, अगर तुमने पूरे साल में अच्छी तरह से तैयारी नहीं की तो इसकी तरफ ना जाओ, ये पकड़ के बैठ जाएगा तुम्हें। तो इस पेयर को छोड़ के उन चारों में से कोई ना कोई 3 पेयर सिलेक्ट करो, और उन 3 पेयर्स को भी पूरा फौरन से करने की जरूरत नहीं है। पहले भाई एक क्वेश्चन पूरा करो, फिर दूसरा क्वेश्चन पूरा करो, फिर आगे इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करो, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें तुम इस तरह से करोगे तब तुम्हारी तैयारी एक दिन के अंदर अच्छी होगी। और मैं तुम्हें टाइम टेबल बना के नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि यार तुमने सुबह कितने बजे उठना है, तुमने कितने बजे तक खाना खाना है, कितने बजे तक तुमने नहा के फ्रेश होना है, कितने बजे तक तुमने बैठ के न्यूज़ देखनी है और फिर आगे तुमने पढ़ना शुरू करना है। मैं तुम्हें ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें तुम खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि तुम्हें टेंशन होगी इस चीज़ की कि यार मैंने पढ़ना है, ठीक है। तो भाई तुमने आज रात को बैठ के कल का पूरा दिन लगाकर ये तैयारी अगर करनी है तो पहले तुमने अपने चैप्टर्स डिसाइड करने हैं, ठीक है। चैप्टर्स डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये पूरे का पूरा जो है ना वो रूब्रिक बना हुआ है, ये पूरे का पूरा एक टेबल बना हुआ है कि डिसाइड कर लो कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। उन चैप्टर्स को मैं सेलेक्ट करके उनकी तैयारी जो करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने जो कम्युनिटी है उसे ज्वाइन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा ये जो हमारी तैयारी है, एक दिन हमारे पास जो रहता है उस एक दिन के अंदर भाई पढ़ लो, न्यूज़ को छोड़ दो, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करो। अभी पूरी दुनिया इसमें जंप इन करेगी कि यार तुम लोग लड़ना शुरू हो गए हो और न्यूक्लियर वेपन्स तुम्हारे पास हैं, तुम लोग कोई ना कोई गलत कदम न उठा लो, पूरी दुनिया यहाँ पर आएगी। पूरी दुनिया आकर ये कहेगी कि लड़ाई करना बंद करो। तो अपने ज़हन में ये चीज़ बिठा लो कि ये 2 मुल्क लड़ाई नहीं कर सकते, ये दूर से बैठ के एक दूसरे को घूर सकते हैं, एक दूसरे को बातें लगा सकते हैं, मगर फुल फ्लेज वॉर पे नहीं जा सकते, ठीक है। डरा धमका सकते हैं, हल्के फुल्के से जो ना एक दूसरे की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं, मगर फुल फ्लेज लड़ाई पे नहीं जा सकते। पूरी दुनिया इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती और तुम भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते,
कि तुम इस चीज़ को कैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते। तो भाई इसको अभी यूटिलाइज करना शुरू करो अपने टाइम को सही तरह से, और इस पूरी की पूरी स्कीम के ऊपर अपनी तैयारी जो है उसे आगे कंटिन्यू करो। इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।